हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग जो है यहाँ पे ऑटो कैड स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिसेंटली अभी यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम था अभी और यूपी आर्मिनल का। वहाँ पे जो है ऑटो कैड से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ये जो है डिप्लोमा के सिलेबस में भी ऐड हो चुका है। तो इन फ्यूचर जितने भी और एग्ज़ाम होंगे वो सभी के सभी एग्ज़ाम में जो है ऑटो कैड से आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इस डाउट में मत रहिएगा कि यूपी पीसीएल में आ गया, आर्मिनल में आ गया तो और किसी एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। तो ऐसा नहीं है, जब डिप्लोमा के सिलेबस में ऐड है तो इजीली किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है आपका, चाहे पावर ग्रिड हो, डीएमआरसी, एलएमआरसी, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो। तो क्योंकि जो भी कंपनी होती है ना वो आपका सिलेबस देख के ही आपका मतलब पेपर जो है बनाती है। तो इसलिए आप मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, 4-5 क्वेश्चन अगर आ गए, आप नहीं करोगे तो बाकी लोगों से क्या हो जाओगे, आप पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑटो कैड। तो ऑटो कैड जो होता है ईजिली सिविल वाले और मैकेनिकल ये 2 लोग ही पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो यूज़ होता है ना ऑटो कैड का मेनली सिविल और मैकेनिकल वाले यूज़ करते हैं। ऑटो कैड एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, जैसे मैटलैब के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑटो कैड का सीरीज आपका स्टार्ट है आज से और ये सीरीज आपका चलेगा। देखिए कितने पार्ट में वीडियो आते हैं आपके। मोस्टली चांसेस है 3-4 वीडियो या 5 पार्ट में आएगा और इसमें कोशिश करूँगा हर एक जो भी मतलब एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन, इज़िली आप समझ रहे हो, एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा ऑटो कैड में। और जितना बताऊंगा उससे ऊपर कम चांसेस है कि आएगा आपका ऑटो कैड में। तो ये ऑटो कैड का पार्ट आपका फर्स्ट है। 8 PM पे आपको मिलेगा। अब देखिए कितने पार्ट में कवर होते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। टोटल आपके 200-250 से ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप काउंटिंग करोगे तो 250 के नियर अबाउट पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो उतना मोर देन सफिशियंट है। बाकी जो एग्जाम में आए हुए हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग इसी सीरीज में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यूपी पीसीएल में या फिर यूपी आर्मिनल में, जो भी दोनों एग्जाम में ऑटोकैड से जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी देखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और वेबसाइट जो होता है, वेबसाइट पे भी आप लोग वहाँ पे विजिट करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दोनों अलग ही रखता हूँ आपको। जैसे जो लोग मतलब पढ़ते होंगे उनको इजीली पता होगा, तो वहाँ से भी देख के आप लोगों को जो है नोट्स वोट्स बनाते रहिएगा। www.electricalcapsule.com करके है आपका वेबसाइट का जो नाम है। गूगल पे जाइएगा, यहाँ से सर्च करिएगा और इसको डेली विजिट करते रहिएगा। ठीक है, डेली आपका क्वेश्चन आपके चलते हैं। जो क्वेश्चन वहाँ पे चलेंगे वो यहाँ पे नहीं चलते हैं। टोटली कुल मिला के यही है कहने का मतलब कि क्वेश्चन आपके हर जगह नए होते हैं। तो इसलिए आप इस सारी चीज़ों को अच्छे से देखिएगा और नोट्स में जो है उसको नोट्स भी बनाते रहिएगा, जिससे इन फ्यूचर आपका मान लीजिए जो भी एग्ज़ाम आएगा वहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं ऑटो कैड के बारे में। तो मेनली ऑटो कैड को थोड़ा सा हम लोग इंट्रो ले लेते हैं। ठीक है, ऑटो कैड क्या है? तो ऑटो कैड जो होता है एक तरीके का कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है आपका। ठीक है, तो पहले तो फुल फॉर्म आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें देखो जो मैं बोलूँगा वो सब इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फालतू चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहता है। ठीक है, जो बोलता हूँ वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो क्वेश्चन है वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसलिए आप चीज़ों को जो है एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी वीडियो को चाहूँ तो 10 घंटा में भी बना सकता हूँ बाकी लोगों के तरीके, लेकिन टाइम कंज्यूम नहीं करना है मुझे। जो चीज़ें चाहिए वो जो चीज़ें मैं देना चाहता हूँ आप ले लीजिए इजीली कम टाइम में। पॉइंट को नोट करते रहिएगा। ऑटो कैड जो होता है एक तरीके का क्या है, ऑटो कैड इज ए कॉमर्शियल, ठीक है, ऑटो कैड इज ए कॉमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ऑटोकैड इज ए कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऑफ ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आपका कमर्शियल कौन सा सॉफ्टवेयर है? आपका कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, तो ये वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा है, कमर्शियल है नॉन कमर्शियल। अगर यहाँ से क्वेश्चन घुमाएगा तो इजीली आप उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं भाई? ऑटोकैड तो क्या है, ऑटोकैड एक तरीके का आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑटोकैड इज ए सॉफ्टवेयर।
यह क्या है? यह सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? ऑटोकैड का यूज़ होता है ना, हम किसी भी चीज़ को बेसिक जो सिविल और मैकेनिकल वाले तो हैं ज़्यादा वही यूज़ करते हैं। बाकी अपने के यहाँ भी यूज़ होता है, मान लो किसी सर्किट ब्रेकर की डिज़ाइन करना हो, किसी कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन करना हो, तो वहाँ पे हम लोग भी ऑटोकैड का यूज़ करते हैं। तो मेनली कंस्ट्रक्शन वाला काम जो होता है वही लोग देखते हैं, मैकेनिकल वाले देखते हैं और सिविल वाले देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले कंस्ट्रक्शन का काम नहीं देखते हैं भाई। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी भी है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल वालों को भी मतलब पढ़ना। डिज़ाइन तो मेनली वही करते हैं, मैकेनिकल वाले ही करते हैं, क्योंकि डायमेंशन हुआ सारी चीज़ें वहीं से आपका मैकेनिकल वाले ही करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिकल में दिया गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर ये मतलब जो टॉपिक ऐड हुआ है डिप्लोमा में और यहाँ से क्वेश्चन भी बन ही रहा है। आप ये ऑटोकैड का 4-5 क्वेश्चन मैंने देखा था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन थे। ठीक है, पीएलसी स्काडा का तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसका बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं आपको, इजिली आप बिंदास रहिएगा। यूज देख लो, जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना नोट डाउन करते रहो। इसका जो होता है इजी टू डिज़ाइन इन 3D एंड 2D। इसका इजी डिज़ाइन मतलब 2D और 3D किसी भी डायमेंशन या किसी भी वस्तु को भाई 2D या 3D डिजाइन करना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और ये इसका यूज़ होता है, ये भाई इजी टू अंडरस्टैंड है आपका, इजी टू अंडरस्टैंड एज अवेलेबल इन मेनी लैंग्वेज। ये आपका इजी टू यूज़ है भाई, 2D इजी टू अंडरस्टैंड मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, और ये अवेलेबल आपका बहुत सारे लैंग्वेज में आपका अवेलेबल है आपका। ठीक है, और ऑटोकैड जो होता है एक इसका यूज़ और होता है, लिख लीजिएगा ऑटोकैड। ऑटोकैड जो होता है ये सपोर्ट करता है, ऑटोकैड सपोर्ट ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग interface for customization and automation। तो ऑटोकैड जो होता है सपोर्ट करता है भाई ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर द कस्टमाइज एंड ऑटोमेशन। कस्टमाइज किसी चीज़ को करना है, किसी प्रोग्राम में एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को कस्टमाइज करना है या ऑटोमेशन करना है तो उसके लिए भी सपोर्ट करता है। उस टाइप के भी प्रोग्रामिंग में ईजिली ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ठीक है, तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है भाई, ईजिली आपने समझ लिया। और ऑटोकैड पहले आया कब था? ऑटोकैड जो अगर पूछ ले कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ईयर, तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन, देखो यही से यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अभी देखो मैंने पहले क्वेश्चन को नहीं बताया आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ से देखो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ इजीली आप समझ सकते हो कि जब 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन अगर रेडी हो रहा है तो अगर मैं इजिली 10 क्वेश्चन भी कराऊँ तो कितना हो जाएगा आपका, इजिली पकड़ सकते हो आप, सीधे सीधे 100 क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जहाँ तक ऑटोकैड का मेरा आइडिया है कि आपका 200 ऊपर ही क्वेश्चन जाएगा आपका, 200-300 के नियर अबाउट। वो भी एग्जाम में जो आए हुए हैं उसको उठाया मैंने, और प्लस जो आ सकते हैं उस टाइप के। ठीक है, ज़्यादा हाई फाई उठाना भी कोई मतलब नहीं है आपका। तो अगर मान लो पूछ ले कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था भाई ऑटोकैड, तो ये हुआ था 1982 में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और दिसंबर में हुआ था ना, ये भी याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर वालों का कोई भाई भरोसा नहीं है आपका, वो मंथ भी दे के कन्फ्यूज कर देंगे आपको। ठीक है, तो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था आपका दिसंबर में 1982 में आपका। और भाई इसको कौन डेवलप किया था, या फिर इसको पूछ सकता है कि डेवलप कौन किया था, या फिर मार्केटेड कौन किया था, मार्क कौन किया था इसको। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसको डेवलप जो था, डेवलप किया था, डेवलप एंड मार्केटिंग के बारे में अगर पूछेगा तो ये जो थे वो आपके ऑटोडेस्क। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ऑटोडेस्क ने जो इसे डेवलप किया था। तो ये चीज़ है आपका। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिएगा नोट्स करके, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका पूछ ले, क्योंकि पहले जब एक पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा, सिंस 2010 AutoCAD was released as a mobile and
web apps as well marketed as AutoCAD 360। मतलब 2010 में जो ऑटोकैड रिलीज किया था ना, वो मेनली आपका मोबाइल्स और वेब एप्स के लिए यूज़ किया गया था ना, जिसका नाम आपका था ऑटोकैड 306 था आपका। तो ये पूछ सकता है कि 2010 में जो रिलीज़ हुआ था, या फिर इजीली पूछ लेगा कि मोबाइल और वेब एप्स के लिए जो रिलीज़ हुआ था वो ऑटोकैड कौन सा था। ऑटोकैड 2020, 2021, 360, आई थिंक समझ रहे होगे, इस तरीके से ऑप्शन बना देगा आपको। तो ऑटोकैड 360 आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। बस यही आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट बताना था आपको। तो अब चलो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले यहाँ पे मेरे हिसाब से चार पांच क्वेश्चन आपका यहीं से रेडी हो गया। अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। ऑटोकैड में किस कमांड का उपयोग जो है नीचे दिए गए आरेख अंकित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका आरेख है और यहाँ पे आप देख रहे हो जितनी भी लाइनें एक तरीके के, मतलब आपका क्या है, यहाँ पे सर्कल दिया गया, बहुत सारे सर्कल हैं, लेकिन आप ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इससे, मतलब एक दूसरे की लाइन क्या है आपका पैरेलल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर कमांड ही आपका पूछा जाता है, अ, बाकी और भी जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी मैं बता दूंगा, और कमांड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बता दूंगा आपको, जो एग्जाम में आए उसको भी और जो आ सकते हैं उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफसेट होता है ना, ये इसका हम यूज़ कब करते हैं भाई। ऑफसेट जो कमांड होता है इसका यूज़ हम तब करते हैं अगर मान लो कोई वस्तु है या कोई लाइन है, उसके पैरेलल में अगर कोई नया वस्तु या लाइन बनाना है तो उसके लिए हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कम बहुत सारे कमांड है। अब धीरे धीरे मैं आपको सभी कमांड का यहाँ पे बेसिक इंट्रो दे दूंगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग जो है टेंशन मत लीजिएगा। अभी देखो यहाँ पे ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग पैरेलल लाइन के लिए, और इसी तरीके से कमांड तो बहुत है, कोशिश करूँगा कि आपको लास्ट में लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, अभी ऑफसेट कमांड का जो है पैरेलल लाइन यूज़ करने के लिए रख करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, या फिर कोशिश करूँगा मैं कि जितने भी कमांड है उसका जो है कोशिश ये रहेगा कि लिखवा दूँ, या फिर लिखवा ही दूंगा वैसे। चलो ठीक है, ऑफसेट जो भाई इसका कमांड का यूज एक वस्तु के समांतर एक नई वस्तु को बनाने के लिए करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लीजिएगा, वस्तु के, अगर मान लो बोल दूंगा आप नहीं लिखोगे तो फिर भूल जाओगे आप, इसलिए वस्तु के समांतर एक नई वस्तु बनाता है। ठीक है, वस्तु के समांतर एक नई वस्तु बनाता है भाई, ऑफसेट जो है आपका कमांड जो यूज़ करते हैं। बाकी अभी हम लोग आगे भी कर लेंगे भाई। ठीक है, आगे भी हम लोग जो है अभी जितने भी कमांड है वो सब मैं बता दूंगा आपको, तो आप वो मत करिएगा। ऑटोकैड में एक बिंदु के निर्देशांक मान को खोजने के लिए जो है किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो हम इस आईडी कमांड का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी कमांड का यूज़ करते हैं। देखो आईडी कमांड होता है एक्स वाई अगर जेड तीन फॉर्म में अगर है आपका। ठीक है, आपका एक्स वाई जेड तीन फॉर्म में है, अगर किसी एक निर्देशांक बिंदु को अगर खोजना है तो उसमें आईडी कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, बस नॉर्मली यहाँ पे कमांड का ही है आपका सारा खेल। तो ये सारी चीज़ें हैं। किस कमांड का उपयोग जो है फिल्टर के साथ आपके आरेख में चयन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है क्यू सिलेक्ट कमांड का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, क्यू सिलेक्ट जो होता है फिल्टरिंग में जो है फिल्टर के साथ आरेख में चयन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बस यही है आपका, नॉर्मली कमांड का ही आपका है, आपका जो भी है यहाँ पे। अभी बाद में पूरा कमांड जो होता है वो सब मैं करा दूंगा आपको, एक ही साथ कोशिश करूंगा लिखवा दूं। ऑटोकैड में सभी ड्राइंग्स आरेख यानी टैब एक के बाद एक खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग हम लोग करते हैं। एक के बाद एक खोलना है। ठीक है, ठीक है आपका एक, तो इसके लिए हम कंट्रोल टैब का यूज़ करते हैं आपका। ठीक है, ऑटोकैड में अगर सभी ड्राइंग आरेख को एक टैब के बाद एक के साथ खोलना है तो कंट्रोल प्लस टैब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस टैब का यूज़, तो हम लोगों ने पता कर लिया कि भाई एक के बाद एक टैब को खोलना है। इसका यूज़ हम कंट्रोल प्लस यानी ये जो है टैब में नया ड्राइंग खोलने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, टैब में नया
नया ड्राइंग या फिर आरेख खोलने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखो कुछ और कमांड होते हैं जो आपके बेसिक कुछ कमांड होते हैं, जैसे कि Ctrl+0, Ctrl+1। ठीक है, Ctrl+N का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे भाई? टैब में अगर नया ड्राइंग आरेख खोलने के लिए हम लोग को यूज़ करते हैं। Ctrl+टैब का यूज़ हम एक टैब के बाद एक दूसरे टैब का अगर एक खोलना है तो उसके लिए हम Ctrl+टैब का यूज़ करते हैं ना। इसी से रिलेटेड का क्वेश्चन आपका पूछता है, तो Ctrl+0 का यूज़, Ctrl+1 का यूज़, इसी तरीके Ctrl+2 का यूज़, 3 का यूज़, आपका 4 का यूज़ कहाँ पे करेंगे, 5 का यूज़, 5 नहीं होता है आपका, 6 होता है आपका। ठीक है, 7 का यूज़ कहाँ पे करेंगे, 8 का यूज़, और इसी तरीके से 9 का यूज़। ठीक है, बाकी सभी के आगे कंट्रोल लगा लीजिएगा आप लोग। तो इसका यूज़ जो है भाई हम देखते हैं, ये जो है क्लियर स्क्रीन करने के लिए। ठीक है, क्लियर स्क्रीन यानी लिख लीजिएगा स्वच्छ स्क्रीन। स्क्रीन को भाई क्लियर करना है ना, स्वच्छ स्क्रीन के लिए Ctrl+0 यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी पैलेट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी पैलेट के लिए Ctrl+1 यूज़ करते हैं, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को पैलेट करना है तो। डिज़ाइन के लिए Ctrl+2 हम यूज़ करते हैं, डिज़ाइन सेंटर के लिए। ठीक है, डिज़ाइन सेंटर अगर ओपन करना है तो Ctrl+2 यूज़ करेंगे। बहुत सारे टूल होते हैं ना, तो उस टूल पैलेट को अगर खोलना है तो उसके लिए टूल पैलेट को खोलना है तो Ctrl+3 दबाना होगा। अगर बहुत सारे सीट हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे पेजेस हैं और सीट है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं भाई, उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग कंट्रोल सीट यहाँ पे जो है Ctrl+ सीट पैलेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, Ctrl+6 का यूज़ होता है हम लोग DB कनेक्ट मैनेजर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। Ctrl+7 जो होता है मार्कअप सेट मैनिपुलेटर के लिए यूज़ करते हैं। मार्कअप सेट मैनेजर पैलेट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। Ctrl+S जो होता है वो क्लिक काल्क के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और ये है कमांड लाइन अगर बनाना है तो हम उसके लिए Ctrl+9 का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑटोकैड में जो सिंबल है ये किस चीज़ को इंगित करता है, तो ये जो है रेक्टेंगुलर अरे को जो है इंगित करता है हमारा। ठीक है, किसको इंगित करता है, ये आपका रेक्टेंगुलर अरे को। यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो, अगर इस टाइप का अगर कोई सिंबल मिलता है तो इसका अर्थ ये होता है कि इसको घुमाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इस टाइप का है कोई सिंबल है तो इसका अर्थ होता है घुमाना। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से कोई सिंबल दिया हुआ है तो इसका यूज़ होता है आपका दर्पण के लिए। ठीक है, दर्पण का मतलब वही है, मान लो कोई वस्तु अगर सिलेक्ट कर दो ना, उसी के प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिलिपि बनाना है, उसके लिए हम ये सिंबल मतलब दर्पण को शो करते हैं। इसी तरीके से मान लो अगर ये हमारे पास सिंबल है कुछ इस तरीके का, तो ये जो होता है स्केल के लिए मतलब वो करते हैं स्केल। ठीक है, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं स्केल, मतलब किसी अगर मान लो किसी वस्तु मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो ना, उसके साइज को बढ़ा घटा सकते हो, तो इसके ये स्केल होता है आपका। और दर्पण का यूज़ का मतलब कि जो भी वस्तु आप सिलेक्ट करते हो ना, उसी का एक प्रतिबिंब प्रतिलिपि बना सकते हो आप। ठीक है, और किसी वस्तु को अगर मान लो आधार बिंदु के चारों ओर घुमाना है किसी वस्तु को, तो उसके लिए ये हम सिंबल घुमाने वाला यूज़ करते हैं।
और अगला कुछ इस तरीके से है आपका, ये हम ट्रिम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ट्रिम का मतलब ये हुआ ना कि मान लो और कोई वस्तु को छोटा करना होता है, मान लो कोई वस्तु यूज़ करना है, अगर हमें चाहिए कि भाई वो कम से कम मतलब थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ठीक है, तो अन्य वस्तुओं के उपयोग से वस्तु को छोटा करने के लिए हम लोग ट्रिम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर इसका उपयोग देखो तो ये पट्टिका के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, किसके लिए? पट्टिका, पट्टिका के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी ये हम लोगों ने बता दिया रेक्टेंगुलर अरे के लिए यूज़ करते हैं, यानी इसका मतलब होता है आयताकार, आयताकार सारणी के लिए, ठीक है, आयताकार सारणी के लिए, ठीक है। मान लो किसी रो या कॉलम में किसी भी वस्तु को अगर संयोजन करना है, ठीक है, या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए आयताकार सारणी का यूज़ हम लोग करते हैं ना, रेक्टेंगुलर अरे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है अपना, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि स्केल कमांड और जूम कमांड के बीच क्या अंतर होता है आपका। स्केल कमांड और जूम कमांड के बीच क्या अंतर होता है? तो ये होता है आपका, स्केल जो होता है वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के आकार को बदलता है, ठीक है। जो स्केल कमांड होता है ये कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसके आकार को क्या करता है आपका बदलता है, जो स्केल कमांड होता है। जबकि जो जूम कमांड होता है ना किसी की विजिबिलिटी को परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट को बदलता है, जो ये होगा आपका, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे होगा, सही है, ठीक है। जो स्केल है वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के आकार को बदलता है आपका, ठीक है, जो स्केल कमांड है आपका। और जबकि जो जूम प्रोडक्ट है यानी जो जूम कमांड है इसका यूज़ जो है विजिबिलिटी को जो है परिवर्तित करने के लिए यूज़ हम लोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका पहला मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। आगे यहाँ पे देखो दिया गया है कि कमांड विंडो को छिपाने और फिर से प्रदर्शित यानी रीडिस्प्ले करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का यूज़ हम लोग करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं भाई Ctrl+9 का यूज़। जैसा कि मैंने बताया था ना कि Ctrl+9 का यूज़ कमांड लाइन के लिए यूज़ करते हैं ना, अभी मैंने लिखाया था, इसलिए मैं जो भी चीज़ें लिखवाया हूँ उस सारी चीज़ों को आप अच्छे से करेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हो आपका, ठीक है। तो कमांड विंडो को मान लो छिपाना है और फिर से उसे रीडिस्प्लेस करना है तो Ctrl+9 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाकी Ctrl+0 क्लियर स्क्रीन के लिए मैंने बताया था, और इसी तरीके मैंने अभी लिखवाया है आपको, ठीक है। Ctrl+1 से लेके अभी मैंने जस्ट Ctrl+0 का भी बताया किसके लिए यूज़ होता है ना, Ctrl+9 का पूरा लिखवाया हुआ है आपका। तो 9 वाला भी यहाँ पे आके लाके आपको पूछ दिया गया, ठीक है। तो इसको आप जो है देख लीजिएगा Ctrl+9 का यूज़, अभी मैंने पीछे लिस्ट लिखवाई है, जो अगर आप नोट नहीं करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहो। अब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बना है तो हर क्वेश्चन का एक एक मतलब क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है। जो डाटा है वो आपको लिख दे रहा हूँ, वहाँ से आप इजी प्रिपेयर कर लेना, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर रेखाओं और संकेंद्रित वृत्त और समांतर वक्रों को प्राप्त करने के लिए इस कमांड का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। मान लो समांतर रेखा के लिए तो मैंने बताया था ना अभी जस्ट पीछे ही कि मान लो ये पहला लाइन है, कुछ इस तरीके का सिंबल दे देगा या फिर आपको कुछ इस तरीके का सिंबल दे देगा, ठीक है, पहला लाइन के लिए। तो समांतर रेखाओं या फिर संकेंद्रित वृत्तों और समांतर वक्रों को प्राप्त करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो हम लोग भाई ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं ना। ऑफसेट कमांड जो रहता है दी गई वस्तु के यार एक पैरेलल में अगर बनाना है ना तो इसके लिए हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से देखो कुछ और यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मैं बता ही दे रहा हूँ आपको कुछ कमांड यहाँ पे, जैसे ऑफसेट कमांड का तो यूज़ आप जान ही गए किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसी तरीके जो CO कमांड है इसका यूज़ हम वस्तु को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं,
वस्तु को कॉपी करने के लिए। ठीक है, सीओ का यूज हम वस्तु को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से जो है अगर मान लो एरे कमांड का यूज पूछ लें, एरे का, तो ये आपका दिया गया है। तो एरे इस कमांड का उपयोग जो है बहुत सारी प्रतियां तैयार करने के लिए हम जो एरे मतलब विभिन्न प्रतियां लिख लीजिएगा, विभिन्न प्रतियां तैयार करने के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ कमांड आपको मैं यहाँ पे और लिखवा दूंगा। यहाँ पे जो है देखो इंग्लिश में ही लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे, लेकिन यार देखो क्वेश्चन तो मुझे हिंदी में ही उठाना था, क्योंकि इंग्लिश में उठाऊंगा ना तो क्वेश्चन आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिख ही लो। यहाँ पे आप कमांड लिख लो, बाद में यहाँ पे शॉर्टकट के लिख लो, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख लो यहाँ पे। अभी देखो हिंदी में ही क्वेश्चन उठा सकता हूँ मैं, इंग्लिश में उठाऊंगा ना तो इजिली थोड़ा सा यार मेरे लिए भी नया ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन मोस्टली आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में नहीं उठाया हूँ क्वेश्चन को अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सबसे पहले आर्क कमांड की बात करें ना, इसका शॉर्टकट जो की होगा ई होगा। ठीक है, हम इसके लिए किसके लिए यूज करते हैं, ड्रॉ एन आर्क, आर्क हमें ड्रॉ करना है तो ERC कमांड का यूज करते हैं ना। कभी कभी देखो शॉर्टकट की भी पूछ लेता है आपका, तो ध्यान देना कि शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, इसी तरीके मान लो एरे का भी अभी पूछा था, तो एरे का जो शॉर्टकट की होगा वो आपका AR होगा आपका। ठीक है, ये जो होता है आपका मेक मल्टीपल कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेक मल्टीपल कॉपी, किसी भी ऑब्जेक्ट का भाई बहुत सारे मल्टीपल कॉपी बनाना है तो उसके लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। ठीक है, जिसका शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, AR होता है ना। इसी तरीके से जो है ब्रेक का भी लिख सकते हो आप, जो ब्रेक का होता है शॉर्टकट की क्या होता है आपका, BR होता है आपका। ठीक है, ये हम यूज करते हैं ब्रेक ए लाइन बाई डिफाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिफाइनिंग 2 पॉइंट्स ब्रेक के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसी तरीके जो है कॉपी है, तो कॉपी का जो शॉर्टकट की होगा वो को भी लिखते हैं हम लोग कभी कभी, और कभी कभी CP भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, ये वाली चीजें ऐसा नहीं है कि आप लोग ध्यान मत रखिएगा। ठीक है, शॉर्टकट की जरूर याद रखिएगा, कॉपी को CO या फिर CP से, ब्रेक को BR। कभी कभी यही ऑप्शन में आपको उठा के दे देगा कि ड्रॉ पार्क के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, तो आपको ऑप्शन में होगा A। ठीक है, ARC तो होगा ही, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, या तो ऑप्शन में ये उठा के दे देगा, इसलिए ऑप्शन में ये उठा के दे लेगा। ठीक है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, आप इजिली समझ रहे हो। ठीक है, इसलिए मैं दोनों आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। कॉपी टू ऑब्जेक्ट, किसी को ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो। ठीक है, इसी तरीके से लिख लो भाई सर्कल के लिए जो है लिख लो। अब यहीं पे मैं लिखवा दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, सर्कल के लिए C होगा। ठीक है, ये हम यूज किसके लिए करते हैं, ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, सर्कल को अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन करते रहो, अभी मिटाऊंगा मैं। अब इसी तरीके से है चैम्फर, जिसे हम बोलते हैं CHA, ये हम यूज करते हैं भाई किसके लिए, चैम्फर बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन। ठीक है, इसी तरीके अभी हम लोग मिटाते हैं इसको। अभी यहाँ पे लिख लो डिवाइड के लिए शॉर्टकट कुंजी जो होगा वो DIV होगा। ठीक है, ये हम यूज करते हैं इंसर्ट्स पॉइंट नोड A सेट डिवीजन। ठीक है भाई, अब इसी तरीके रेस का लिख लो आप लोग,
इरेज जो होता है वो हम लिख सकते हैं इसे ER से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कमांड का यूज़ हम करते हैं इरेज सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इरेज सिलेक्शन के लिए। इसी तरीके से एक्सटेंड भी यूज़ करते हैं हम लोग। एक्सटेंड जो उसका शॉर्टकट की होता है EX, एक्सटेंड ए लाइन टू मीट अनदर। ठीक है भाई, एक्सटेंड ए लाइन मीट टू अदर, किसी एक लाइन को दूसरे मतलब उसके दूसरी लाइन के क्रॉस आपको एक्सटेंड करना है तो आप इजिली कर सकते हो। इसी तरीके भाई फिलेट का यूज़ F कमांड यूज़ करते हैं। ये हम किस लिए करते हैं? ड्रॉ राउंड एंड शेप कॉर्नर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो ये हुआ। इसी तरीके एक और कमांड है, उसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। ये है LENGTHEN। ठीक है, इसका LEN होता है, ये हम यूज़ करते हैं लेंथन या बढ़ाने के लिए, शॉर्टन ये लाइन। ठीक है, लाइन को शॉर्ट करने के लिए शॉर्टन ये लाइन। ठीक है भाई, तो आई थिंक यार मेरे हिसाब से देखो इतना तो हो गया कमांड। ठीक है, और भी जो चीज़ें आएंगी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, एक ही साथ अभी बताना मेरे हिसाब से भाई। ठीक है, इतना कमांड आप याद रखिएगा भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इतने कमांड तो कंफर्म है आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा आपको मतलब एक्स्ट्रा नहीं वो करना है। ठीक है, लिमिटेड ही मतलब रह के वो करना है आपको, तो इसका वो मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लिमिटेड ही चीज़ें रखी जाए ऑटोकैड में, ताकि आपका इससे बाहर मतलब क्वेश्चन ना जाए। कुल मिला के ये है। ठीक है, स्टेटस बार में क्या नहीं होता है भाई? ठीक है, स्टेटस बार में आपका इरेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो स्टेटस बार होता है ना, ये निचले भाग में होता है। जब ऑटोकैड की आप स्क्रीन खोलोगे तो स्टेटस बार लिख लेना, ये निचले भाग पर होता है। ठीक है, निचले भाग पर होता है। ठीक है, तो अगर स्टेटस बार में अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले जो ड्राइंग टूल्स होते हैं ना, अगर उसकी हम बात करते हैं तो ग्रिड यूज़ होता है आपका। ठीक है, स्नैप यूज़ होता है, पोलर ट्रैकिंग यूज़ होता है। यहाँ पे पूरा नाम है इसका पोलर ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट को स्नैप करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब यही सारी सेटिंग टॉगल कर सकते हो आप स्टेटस बार में। इरेज आपका नहीं होता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इरेज जो होता है वो ऊपर होता है आपका, ये स्टेटस बार में नहीं होता है। इरेज जो होता है आपका टूल बार में, मतलब स्क्रीन के ऊपर मौजूद होता है जो। ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर भाग पर होता है, ऊपर भाग। अभी ऑटोकैड है नहीं, अब गूगल से आप लोग देख लेना वहाँ पे डाउनलोड करके कि क्या है आपका। ठीक है, तो ज़्यादा आपको नहीं, बेसिक बस एक इंट्रो रखना है आपको ऑटोकैड के बारे में, ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जाना है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग ऑटोकैड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये आप जितने भी कमांड है उसको तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी कमांड है देखो, एक तरीके से आप कोशिश ये मत सोचना कि ये इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस नहीं है। कोशिश बस ये करना कि हाँ चलो एक ऊपर ऊपर देखते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें याद होंगी आपको, एग्ज़ाम में बहुत ही एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं ईजी ही पूछेगा आपको, तो बस इसलिए आप याद रखोगे तो बन जाएगा आपका काम। ऐसा नहीं अभी आप सोच के ये जाओ कि नहीं ये सारी चीज़ें बहुत हार्ड हैं, वो इतना कमांड कौन याद रखेगा, तो आप उस चक्कर में तो एक भी कमांड याद नहीं रखोगे तो ईजिली आप वैसे भी नहीं कर पाओगे।
उस तरीके से क्या ऊपर आप 2 बार 3 बार जब देख लोगे ना, तो आपकी ऐसे कमांड आएंगे जो आप ईजिली कर लोगे। मतलब 2-3 बार जब आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो यही होगा आपका, ठीक है। उतना आपका एक पैटर्न बन जाएगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आज ऑटोकैड का ये भाई पार्ट नंबर फर्स्ट था आपका, ठीक है। अभी देखते हैं ऑटोकैड में कितने पार्ट आते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो बन रहा है वो सारी चीज़ें भी बताना जरूरी है। तो ऑटोकैड से मान के चलो 200 ऊपर ही रहेगा, ठीक है, 200 से ऊपर तो इजीली आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोकैड के बाद हम लोग जो है पीएलसी स्काडा भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पीएलसी स्काडा, उसके बाद एनर्जी वाले पे आएंगे हम लोग, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल भी देखते हैं यार, कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यार आप लोग वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। इस टाइप का कंटेंट आपको देना है तो यही सारी चीज़ें बहुत लोग पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाएंगे यही सारी चीज़ें, लेकिन अब मैं यहाँ पे पेड कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था, ठीक है, तो इसलिए वीडियो को भाई लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग जो है टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, और कुल मिला के जो है साइट पे ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, www.electricalcapsule.com, ठीक है। गूगल पे जाना है, www.electricalcapsule.com आपको रखना है ईजिली, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से ये होगा कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन वोश्चन बन रहे हैं वो सारी चीज़ें आपका जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था आज, स्टेटस बार में क्या नहीं होता, इरेज नहीं होते, बस यहीं तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।